बाढ़ में पूरे मुजफ्फरपुर वासी डूबे हुए हैं और यहाँ पे 27 वर्षों से एक ही परिवार के सांसद हैं और यहाँ विकास बिल्कुल जीरो है। इस पे सर आपको क्या कहना है? देखिए, मुजफ्फरपुर विकसित जिला है बिहार में, मतलब उत्तर बिहार की राजधानी जाने वाले मुजफ्फरपुर जिला का स्थान आता है। और मुजफ्फरपुर जिला के सांसद जो आपने बोला है कि 27 वर्षों से बिल्कुल 17 साल पिताजी और 10 साल से माननीय जो सांसद महोदय कब्जा किए हुए हैं, सिर्फ अपना समझिए कि इसे वो विकास कर रहे हैं। यहाँ की जनता की कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए, जिस परिवार में 27 साल सांसद हैं और केंद्र में सत्ता रहते हुए, और वहाँ के क्षेत्र का जिसको उन्होंने, हमें लगता है कि जब सांसद बने थे तो उसमें बीजेपी का एक योजना आया था कि हर सांसद एक एक गांव का गोद लेगा, जिसमें हमें मालूम है कि मुजफ्फरपुर के सांसद ने औराई को गोद लिया था जी। और नतीजा है कि औराई की स्थिति जाकर देख लीजिए आज कि वो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, वो 3-4 जिला शिवहर को जोड़ने का काम करते हैं। औराई प्रखंड का जो स्थिति है, और चारों जिला का मार्ग टूट गया। यहाँ की एक गांव से दूसरे गांव में जाना हो तो लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। तो जो आदमी जो गोद लिए हुए विधानसभा का काम नहीं कर सकते हैं, वो क्या मुजफ्फरपुर जिला की विकास करेंगे? 27 साल लोग मौका दिया है, और जब वहां पर कोई विकास के काम जब एक ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हो पाया है तो शहर के विकास की उम्मीद लोग करते हैं, बेकार उम्मीद करते हैं। हम तो पहले ही बताए हैं कि जो पार्टी के वो सांसद है, वो पार्टी ही भारी झूठा पार्टी है। तो फिर वो सांसद अगर झूठ बोल के वोट ले लेते हैं तो कौन गलती करते हैं? वो तो उनका पेशा ही है, पार्टी का ही पेशा है। पार्टी में ही ट्रेनिंग दिया जाता है कि झूठ बोलना है और वोटवा ले लेना है, लोग को गुमराह करना है, वोट ले लेना है। तो बस गुमराह करना है, वोट ले लेना है। कभी कुछ भी कर देंगे, कभी मंदिर मस्जिद का मुद्दा ला देंगे, कभी वो चीन पाकिस्तान बॉर्डर का मुद्दा ला देंगे। उनका पार्टी का ये ट्रेनिंग है कि वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है, और वहाँ का सांसद ये ट्रेंड हो चुके हैं कि कैसे झूठ बोलना है और कैसे लोगों को गुमराह करके कैसे सद्भाव बिगाड़ कर वोट लेना है। बस वही काम है यहाँ, कोई विकास का मतलब नहीं है। और किसी को कोई मतलब यहाँ की विकास से, जो भी विकास है वो माननीय बिहार सरकार के द्वारा है। जो आदमी कटरा में आपको प्राचीन जो है वहाँ पर मंदिर है, और कटरा मंदिर पूरे देश लेवल पर फेमस है, और उस मंदिर का मार्ग जो होता है वहाँ पर चचरी पुल से 20 साल के बाद निजात मिला तो पीपा पुल आया। और पीपा पुल हुआ, लेकिन वहाँ पर ही जो है पक्का पुल नहीं हो पाया, जो कि कटरा प्रखंड का मैक्सिमम गांव नदी उस पार है और नदी इस पार है। दोनों का कटरा ब्लॉक जाने के लिए उसे पूरा बेनीबाद होके हाईवे धर के जाना पड़ता है। तो ये स्थिति, जो आदमी मुख्य मार्ग को नहीं जोड़ सकता है, हमारा नेता का विजन है कि हर गली को मुख्य मार्ग से जोड़ना। उनके भी नेता जो थे पुराने, जो वाजपेयी जी थे, उनका ये सोच विजन था। तो लेकिन उस पर इनका कोई सांसद काम नहीं कर रहा है। केंद्र में सत्ता रहते हुए भी, कहने का मतलब है, अब गायघाट, कटरा, औराई, बोचाहा, ये सारे जगह जाकर देखिए जहां पर ही गंडक का प्रकोप है, बागमती का प्रकोप है, क्या स्थिति में लोग जिंदगी जी रहा है। यानी सर आपका साफ साफ कहना है कि यहाँ के जो संसद महोदय है वो सिर्फ अपनी विकास की काम करते हैं, जनता की विकास की कोई काम ही नहीं है। निश्चित काम ही करना नहीं चाहते हैं। सांसद को फुर्सत रहेगा तब ना काम करेंगे। अरे एक सांसद होते हैं, जनता चुनते हैं, और जो लोकसभा क्षेत्र से चुने जाते हैं वो लोकसभा में समय देना पड़ता है। तो सांसद को 4 जगह रहते हैं, तो उनको समय कहाँ मिलेगा? मान के चलिए 2 दिन दिल्ली में रहते हैं निजी आवास पर, 1 दिन रहते हैं अपना सरकारी आवास पर, सप्ताह में 3 दिन बचता है तो 2 दिन हाजीपुर आवास पर और 1 दिन मुजफ्फरपुर आवास पर। तो 1 दिन में पूरा 20 लाख जनता का सेवा हो जाएगा। सप्ताह में 1 दिन संडे के, जहाँ कुछ संडे को छुट्टी रहता है, कोई पदाधिकारी ये नहीं मोबाइल उठाता है, ना कोई पदाधिकारी मान लीजिए ऑफिस खुला हुआ रहता है, उस दिन मुजफ्फरपुर जिला लोकसभा क्षेत्र में वो अपना
जनसभा लगाते हैं तो रविवार के दिन तो क्या विकास होगा। तो ये तो माइंड मेकअप है उनको कि विकास करना नहीं है, सिर्फ गुमराह करना है, लोगों को ठगना है। तो यही उद्देश्य है उनका। काम करने वाला लोग वर्किंग डे में अपना जो खुला हुआ रहता है सप्ताह में 6 दिन, उस डे में अपना काम को लोग करता है। ठीक है, सदन चलती है तो समय नहीं मिलता है, हर महीने हर सदन नहीं चलती है। जब समय मिलता है तो आदमी को वर्किंग डे में भी अपना जनता के बीच जाकर काम करना। जनता उनको वोट दिया है, वहाँ अपने समस्या को समाधान करने के लिए चुना है, न कि उनको अपने चार्ज आवास पर समय बिताने के लिए चुना है। तो भारी समस्या उनके साथ है। सर, अभी आपके पार्टी की तरफ से पूरे टोले मोहल्ले में जो जन संवाद जो किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जनता दल यू पार्टी जो विगत 18 वर्षों से सत्ता में है और जो विकास की गति को बिहार में जो गंगा बहाने का काम माननीय हम लोग के पार्टी के मुखिया नेता नीतीश जी जो किए हैं, उन्हीं की कार्यक्रम क्रियाकलाप को हर जनता, हर गांव, ये ग्राम संसद सद्भाव के जरिए हर एक नागरिक के पास जाकर उनकी योजना के बारे में बताने का काम हमारे पार्टी के नेता लोग कर रहे हैं, जो कि वहाँ के पंचायत अध्यक्ष के अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में वो बैठक की जाती है और 500 से अधिक योजनाएं हमारे नेता के जो चल रहे हैं, जिसके बारे में लोगों को कहीं कहीं हम लोग भी गए हैं इसे ग्राम संसद सद्भाव कार्यक्रम में, तो मालूम चलता है 10-20 योजना का ही जानकारी लोगों के पास है। बहुत सारी योजना की जानकारी नहीं होने के कारण, अभाव के कारण उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो उसके योजना का जानकारी देना है और उनके किए गए कार्यों के बारे में बताना है कि ये काम माननीय बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी के द्वारा ये काम किया गया है, ना कि ये केंद्र सरकार के द्वारा और झूठी वादों के द्वारा किया गया है। क्योंकि देखिए, जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, जिसका शॉर्ट में लोग बीजेपी कहते हैं, उसका फुल फॉर्म है, नेता भी बताते हैं, हम लोग भी बताने का काम करते हैं, वो भारी झूठा पार्टी है। तो जान लीजिए, वो करता कुछ नहीं है, सिर्फ योजना कागज पर बनता है। काम तो बिहार में अगर विकास की गति अगर रफ्तार से बढ़ी है तो वो बिहार सरकार का ही देन है। क्योंकि आप हर योजना के बारे में उठाकर देखिए, वो बिहार सरकार के नेतृत्व में वो योजना चल रही है और उसका लाभ यहाँ की जनता को जो मिल रहा है। और लेकिन जो झूठ बोलने वाला पार्टी है, केंद्र में बैठे हुए हैं, तो वो उसका श्रेय लेना चाहते हैं, आपस में गलतफहमी लोग को फैलाना चाहते हैं, भाईचारा सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं। यही सब कारणों के लेकर ये ग्राम संसद सद्भाव कार्यक्रम लगाया गया है और इसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और सभी जनता अपनी अपनी बात को उसमें रखते भी हैं। लोग हमारे सुनते हैं, जहाँ कोई त्रुटि होती है उस बात से हम लोग अपने नेता को अवगत कराने का काम करते हैं। ये ट्रेंड हो चुके हैं कि कैसे झूठ बोलना है और कैसे लोगों को गुमराह करके कैसे सद्भाव बिगाड़ कर वोट लेना है, बस वही काम है। यहाँ कोई विकास का मतलब नहीं है और किसी को कोई मतलब यहाँ की विकास से, जो भी विकास है वो माननीय बिहार सरकार के द्वारा है। जो आदमी कटरा में आपको प्राचीन जो है वहाँ पर मंदिर है और कटरा मंदिर पूरे देश लेवल पर फेमस है और उस मंदिर का मार्ग जो होता है, वहाँ पर चचरी पुल से 20 साल के बाद निजात मिला तो पीपा पुल आया और पीपा पुल हुआ, लेकिन वहाँ पर ही जो है पक्का पुल नहीं हो पाया, जो कि कटरा प्रखंड का मैक्सिमम गांव नदी उस पार है और नदी इस पार है। दोनों का कटरा ब्लॉक जाने के लिए उसे पूरा बेनीबाद होके हाईवे धर के जाना पड़ता है। तो ये स्थिति, जो आदमी मुख्य मार्ग को नहीं जोड़ सकता है, हमारा नेता का विजन है कि हर गली को मुख्य मार्ग से जोड़ना। उनके भी नेता जो थे पुराने, जो वाजपेयी जी थे, उनका ये सोच विजन था। तो लेकिन उस पर इनका कोई सांसद काम नहीं कर रहा है। केंद्र में सत्ता रहते हुए भी, कहने का मतलब है, अब गाय घाट, कटरा, औराई, बोचाहा, ये सारे जगह जाकर देखिए जहां पर ही गंडक का प्रकोप है, बागमती का प्रकोप है, क्या स्थिति में लोग जिंदगी जी रहा है।
यानी सर आपका साफ साफ कहना है कि यहाँ के जो संसद महोदय है वो सिर्फ अपनी विकास की काम करते हैं, जनता की विकास की कोई काम ही नहीं है। निश्चित काम ही करना नहीं चाहते हैं। सांसद को फुर्सत रहेगा तब ना काम करेंगे। अरे एक सांसद होते हैं, जनता चुनते हैं, और जो लोकसभा क्षेत्र से चुने जाते हैं वो लोकसभा में समय देना पड़ता है। तो सांसद को 4 जगह रहते हैं तो उनको समय कहाँ मिलेगा। मान के चलिए 2 दिन दिल्ली में रहते हैं निजी आवास पर, 1 दिन रहते हैं अपना सरकारी आवास पर, सप्ताह में 3 दिन बचता है तो 2 दिन हाजीपुर आवास पर और 1 दिन मुजफ्फरपुर आवास पर। तो 1 दिन में पूरा 20 लाख जनता का सेवा हो जाएगा। सप्ताह में 1 दिन संडे के, जहाँ कुछ संडे को छुट्टी रहता है, कोई पदाधिकारी ये नहीं मोबाइल उठाता है, ना कोई पदाधिकारी मान लीजिए ऑफिस खुला हुआ रहता है, उस दिन मुजफ्फरपुर जिला लोकसभा क्षेत्र में वो अपना जनसभा लगाते हैं। तो रविवार के दिन तो क्या विकास होगा। तो ये तो माइंड मेकअप है उनको कि विकास करना नहीं है, सिर्फ गुमराह करना है, लोगों को ठगना है। तो यही उद्देश्य है उनका। काम करने वाला लोग वर्किंग डे में अपना जो खुला हुआ रहता है सप्ताह में 6 दिन, उस डे में अपना काम को लोग करता है। ठीक है, सदन चलती है तो समय नहीं मिलता है, हर महीने सदन नहीं चलती है। जब समय मिलता है तो आदमी को वर्किंग डे में भी अपना जनता के बीच जाकर काम करना। जनता उनको वोट दिया है, वहाँ अपने समस्या को समाधान करने के लिए चुना है, न कि उनको अपने 4 आवास पर समय बिताने के लिए चुना है। तो भारी सर अभी मुजफ्फरपुर की जो दृश्य को देखा जाए, जो शायद अभी थोड़ी सी ही बारिश में यहाँ लग रहा है कि बाढ़ में पूरे मुजफ्फरपुर वासी डूबे हुए हैं, और यहाँ पे 27 वर्षों से एक ही परिवार के सांसद हैं और यहाँ विकास बिल्कुल जीरो है। इस पे सर आपको क्या कहना है? देखिए, मुजफ्फरपुर विकसित जिला है बिहार में, मतलब उत्तर बिहार की राजधानी जाने वाले मुजफ्फरपुर जिला का स्थान आता है। और मुजफ्फरपुर जिला के सांसद जो आपने बोला है कि 27 वर्षों से, बिल्कुल 17 साल पिताजी और 10 साल से माननीय जो सांसद महोदय कब्जा किए हुए हैं, सिर्फ अपना समझिए कि इसे वो विकास कर रहे हैं। यहाँ की जनता की कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए, जिस परिवार में 27 साल सांसद हैं और केंद्र में सत्ता रहते हुए, और वहाँ के क्षेत्र का जिसको उन्होंने, हमें लगता है कि जब सांसद बने थे तो उसमें बीजेपी का एक योजना आया था कि हर सांसद एक गांव का गोद लेगा, जिसमें हमें मालूम है कि मुजफ्फरपुर के सांसद ने औराई को गोद लिया था जी। और नतीजा है कि औराई की स्थिति जाकर देख लीजिए आज, कि वो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, वो 3-4 जिला शिवहर को जोड़ने का काम करते हैं। औराई प्रखंड का जो स्थिति है, और चारों जिला का मार्ग टूट गया। यहाँ की एक गांव से दूसरे गांव में जाना हो तो लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। तो जो आदमी जो गोद लिए हुए विधानसभा का काम नहीं कर सकते हैं, वो क्या मुजफ्फरपुर जिला की विकास करेंगे। 27 साल लोग मौका दिया है, और जब वहाँ पर कोई विकास के काम जब एक ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हो पाया है तो शहर के विकास की उम्मीद लोग करते हैं, बेकार उम्मीद करते हैं। हम तो पहले ही बताए हैं कि जो पार्टी के वो सांसद है, वो पार्टी ही भारी झूठा पार्टी है। तो फिर वो सांसद अगर झूठ बोल के वोट ले लेते हैं तो कौन गलती करते हैं। वो तो उनका पेशा ही है, पार्टी का ही पेशा है। पार्टी में ही ट्रेनिंग दिया जाता है कि झूठ बोलना है और वोटवा ले लेना है, लोग को गुमराह करना है, वोट ले लेना है। तो बस गुमराह करना है, वोट ले लेना है। कभी कुछ भी कर देंगे, कभी मंदिर मस्जिद का मुद्दा ला देंगे, कभी वो चीन पाकिस्तान बॉर्डर का मुद्दा ला देंगे। उनका पार्टी का ये ट्रेनिंग है कि वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है, और वहाँ का सांसद ये ट्रेंड हो चुके हैं कि कैसे झूठ बोलना है।